नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देवउठनी एकादशी और कार्तिक की पूर्णिमा के दिन तुलसी जी का पूजन हम कैसे करें। कई ऐसे रीजन हो जाते हैं कि हमें तुलसी जी का विवाह नहीं करवा पाते, अर्थात इतना हमारे पास समय नहीं होता कि हम विधि विधान से तुलसा मैया का विवाह श्री हरि विष्णु या शालिग्राम से करा सके। तो हमें तुलसी जी का पूजन कैसे करना, अगर हम विवाह नहीं करा पाते, हमारे पास समय नहीं है और हम कार्तिक का स्नान कर रहे हैं, कार्तिक स्नान नहीं करते तब भी, पर देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह कराने नहीं कराने के बाद भी अगर केवल आप उनका पूजा बस करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति कैसे हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको साफ सुथरी जगह, साफ मतलब घर, देखिए कार्तिक पूर्णिमा, अगर आप कार्तिक का स्नान नहीं भी कर रहे हैं तब भी एकादशी के दिन सुबह स्नान अवश्य कर लें। उस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में एक दिन स्नान करते हैं तो आपको पूरे महीने भर का फल प्राप्त हो जाता है। तो आप सुबह स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद हमें सुबह के वक्त ही ये पूजा करनी है। तो पूजा करने के लिए हम तुलसी मैया को का गमला है, सबसे पहले रंगोली या चौक जो भी आपसे बनता है वो बना लीजिए साफ सुथरी जगह पर। उसके बाद हमें तुलसा मैया का जो गमला है, जिस पर भी आपने तुलसा मैया लगाया है, वो आप अपने पूजा स्थल जहाँ पर भी पूजा करने वाले हैं वो रख लीजिए। फिर चौक जरूर, पूरे चौक बनाने के बाद हमें कलश की स्थापना कर लेनी है। कलश की स्थापना के लिए देखिए मैंने कई बार वीडियोस शेयर किए हैं। उसके बाद अगर आपके पास श्री हरि विष्णु है, लड्डू गोपाल है या फिर श्री कृष्ण भगवान है, जो भी हैं उनको आप पूजा स्थल पे जरूर रख लें। अगर आपके पास हैं शालिग्राम भगवान है तो वो भी आप पूजा स्थल में चौकी पर या पटे पर पीला वस्त्र बिछा करके रख सकते हैं। उसके बाद हम कलश के बाद हमें, अगर आपके पास गौरी गणेश है तो वो रख लीजिए, नहीं है तो आप कलश में भी उनका भाव ले सकते हैं। उसके बाद हम पूजा प्रारंभ करेंगे। तो पूजा प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले देखिए इस तरह से हमें अपने पहले 3 बार खुद का शुद्धिकरण कर लेना है, उसके बाद 3 बार आचमन कर लेना। आचमन करने के बाद सबसे पहले हम गौरी गणेश का पूजन करेंगे। गौरी गणेश का पूजन करने के बाद सबसे पहले गौरी गणेश को स्नान करा देंगे। स्नान के भाव से हमने शुद्ध जल के छींटे दे दिए हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कार्तिक की पूर्णिमा के दिन भी आप ये पूजा कर सकते हैं, देवउठनी एकादशी के दिन भी पूजा कर सकते हैं। ये पूजा हमें सुबह के वक्त ही करनी, मैं सुबह के वक्त की पूजा आप सबको करके दिखा रही हूँ। सबको फिर हम शुद्ध जल की छींटे सारे भगवानों को दे देंगे जिनको भी हमने विराजमान किया है। उसके बाद सभी को हल्दी कुमकुम लगा देंगे, क्योंकि देखिए देवउठनी एकादशी से हमारे विवाह और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए इस दिन हल्दी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन के बाद ही सारे मांगलिक कार्य, विवाह जैसे मुंडन है, कंछेदन वगैरह सारे शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं। अभी तक 4 महीने के लिए सारे शुभ कार्य क्या थे, बंद थे। तो सबसे पहले हमने गौरी गणेश का पूजन किया। कलश का पूजन जरूर करा करें, क्योंकि कलश में हमारे सारे देवी देवता विराजमान होते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो कुल देवी देवता हैं उनका भी पूजन करें, उनका भी आह्वान जरूर किसी भी पूजा में आप करें। अपने नाम गोत्र लेते हुए अपने पूजा में उन्हें बुलाएं और उनका आह्वान करें। साथ ही साथ उनको पूजा में हुई भूल चूक के लिए उनसे माफ़ी अवश्य मांगे, क्योंकि अगर आपके देखिए कुल देवी देवता प्रसन्न नहीं है, आप कितना भी पूजा करते हैं वो पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता और घर में सुख शांति नहीं बनती है। उसके बाद सभी को हमने हल्दी कुमकुम लगा दिया। उसके बाद सभी को हमने तिल, आपको अगर देखिए आप एकादशी के दिन ये पूजा कर रहे हैं ना और कार्तिक की पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं तो आप अक्षत प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन आपको सफ़ेद या काले तिल का ही प्रयोग करें। सभी को पुष्प समर्पित कर दे, पीले पुष्प जरूर चढ़ाएं, क्योंकि श्री हरि विष्णु को पीले फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। उसके बाद भोग में हमें जो भी मीठा है वो चढ़ा दीजिए, फल चढ़ा दीजिए और आज के दिन खील बतासा जरूर चढ़ाएं। खील बतासे का भोग लगाएं और माता तुलसी मैया को हम सुहाग की सामग्री जैसे कि 5 चीज़ें कम से कम चढ़ा दीजिए। 5 चीज़ें हमें तुलसा मैया को जरूर चढ़ा दें। आज के दिन तुलसा मैया में कलावा बांधना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके पति पत्नी के रिश्ते में अनबन चल रही है तो आज के दिन आप कलावा जरूर चढ़ाएं। साथ ही साथ आज के दिन कच्चा दूध, तुलसी मैया में कच्चा दूध, फूलों की माला, फूल चढ़ाना और चूड़ी चढ़ाना, साथ ही साथ चुनरी चढ़ाना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो आप कुछ चीज़ें जरूर कार्तिक की पूर्णिमा या देवउठनी एकादशी के दिन जब आप तुलसी जी का पूजन करें तो ये जरूर करें। साथ ही साथ एकादशी के दिन 11 दीपों का दीप दान करना भी बहुत ही शुभ होता है। आपने कार्तिक के पूरे महीने कुछ नहीं किया, केवल एक दिन ही आप ये
दीपदान, स्नान, साथ ही साथ तुलसा मैया का पूजन और उनके साथ परिक्रमा कर लें। 7, 11, 21 जितने भी परिक्रमा करना है, तो जो भी आपने जैसे खील ही ले लीजिए, खील से आप 7, 11, 21 परिक्रमा कर लीजिए। अंत में हमें परिक्रमा करने के बाद तुलसी विवाह अर्थात देवउठनी एकादशी की कथा सुन लीजिए, उसका वीडियो अलग से शेयर कर दूंगी। अंत में हमें सारे दीपक 11, 21 दीपक जला देना है और दीपदान करने के बाद हमें तुलसी मैया की आरती कर देनी है। तुलसा महारानी नमो नमः। जय हो तुलसा मैया।